हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र, आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई आईक्यू में स्वागत है। दोस्तों आज परसेंटेज का क्लास 9 है। तो दोस्तों परसेंटेज के क्लास 9 में आज जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों जनसंख्या पर आधारित प्रश्न से पहले कुछ नियम है, उसे समझ ले। तो देखिए इसमें जो आपका नियम है, ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत का अनुपात है बढ़ने पर घटने पर, है ना। इसका मतलब ये होता है जैसे आपका 4% है ना, ये 4% है। इस 4% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या जाएगा, 4 बटे कितना 100, 4 एक नम 4, और इसे भाग करेंगे तो 25 बार में जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये 1 बटे 25 हो जाएगा। तो ध्यान देना 4% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 1 बटे 25 आ जाएगा, अनुपात में बदल दिए। ठीक, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन पे देखो कैसे हम रखेंगे, ये समझ लेते हैं। जैसे आपको ये कह दिया कि किसी गांव की जनसंख्या 5000 है, उसमें प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। जब 4% की वृद्धि होती है तो आप जान लीजिए इसका अनुपात कितना होता है, 1 बटे 25। इतना आपको ध्यान देना है, इसका अनुपात जितना होता है 1 बटे 25। प्रतिवर्ष कितना 4% की वृद्धि हो, तो इसका मतलब आपका ये है वृद्धि जब कहे तो ये जो हर है अंश में जोड़ देते हैं। 25 से 26 बटे कितना हो जाएगा आपका 25, है ना। तो आप प्रतिवर्ष वृद्धि की बात करें, प्रतिवर्ष वृद्धि कहे 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष, तो आप क्या करेंगे, इसे गुणा करते जाएंगे। 2 वर्ष कहेगा तो 26 बटे 25, 26 बटे 25 कर देंगे। आगे क्वेश्चन हल कराएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ समझ लीजिए कैसे वृद्धि करने पर होता है, कैसे कमी करता है। जब आपको ये कहा जाए क्या कि 4% की कमी होती है, तब आप क्या करेंगे, आपका अनुपात यही रहेगा। तो 1 बटे 25 अनुपात है, कमी के लिए आप क्या करेंगे, ये हर में से अंश को घटा देंगे, तो कितना आ गया 24, 24 बटे कितना 25। तो कमी के लिए ये रखेंगे, वृद्धि के लिए क्या रखेंगे 26 बटे 25। हमेशा ध्यान देना ये चीज़। अच्छा ऐसा कब होता है कि जब आप क्या करें, वृद्धि का मतलब हुआ आपका 104%। यदि 4% की वृद्धि हो तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 104% हो जाएगा। यदि आपका 4% 104% क्या करेंगे, अगर 104% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 26 बटे आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यदि आप क्या करें, ये कह दिया जाए 4% की क्या होती है, कमी होती है, तो आप क्या करेंगे, आपका ये 96% है, 96% को अगर हम क्या करेंगे, अगर भिन्न में बदलेंगे तो आपको हो जाएगा 24 बटे कितना 25। तो बात वही है, आप चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए, है ना। अब इसे आप उतार लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट मारिए और इस थोड़ा इस पे और कुछ अनुपात है उसे लिख लेते हैं। इतना पहले आप उतार लीजिए। देखिए दोस्तों इतना और था आपका, इसे भी आप उतार लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये देखो 2.1/2 इस टाइप की क्वेश्चन जब दे देता है वृद्धि या कमी में, यदि इस तरीके से प्रतिशत दे देता है थोड़ा परेशानी हो जाती है। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि इसका जो अनुपात, इन प्रतिशतों का अनुपात क्या होता है। यदि आपको अनुपात पता है तो वृद्धि और कमी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे देखो 2 से 1 बटे 2 का अनुपात देखें तो 1 बटे 40, तो इसको जो बढ़ने वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा 41 बटे 40, कमी होगा तो क्या 49 बटे 40। क्लियर। उसी तरीके से 4 से 1 बटे 2, 4 से 1 बटे 6 का अगर प्रतिशत अनुपात देखें तो 1 बटे 24 है, वृद्धि आपका 25 बटे 24 और कमी आपका 23 बटे 24, है ना। इस तरीके से क्या करते हैं, देखो हर को अंश में जोड़ करके देखो यहाँ लिख देते हैं, और आपका हर जो होता है सेम वही होता है। अब इसके बाद वृद्धि होता है तब, अब कमी जब होता है, कमी होती है तो आप क्या करते हैं, हर में अंश को घटाकर अंश में लिख देते हैं, बाकी आपका जो हर है वही रहेगा। इस तरीके से कमी या वृद्धि होता है। तो आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, आप ये सारे उतार लीजिए। अभी क्वेश्चन इस पर लेते हैं हम, तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये हम क्यों करवाएं, ठीक ना। देखिए दोस्तों सवाल है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा इस समय जनसंख्या 17,576 हो, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। देखो एक गांव की जनसंख्या पता नहीं कितना है ना, और प्रतिवर्ष हर वर्ष 4% बढ़ रही है ना। और जो वर्तमान जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या कितना है 17,576 है ना। तो कह रहे कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो हम मान लेते 3 वर्ष पहले देखो यहाँ सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक ना। मान लेते 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो क्या थी, हम मान लेते हैं P थी, या तो यक्स मान लेते हैं, क्या था यक्स, है ना। अब इसमें
इस जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, तो 4% को यदि आप किसी में बदले, भिन्न बदले, तो 1/25 वृद्धि के लिए क्या करेंगे, 26/25। क्लियर। तो देखिए प्रतिवर्ष 26/25 है ना, तो हमें 3 वर्ष निकालना है। 3 वर्ष के लिए देखो, पहले वर्ष के लिए 26/25 और दूसरे वर्ष के लिए 26/25 और तीसरे वर्ष के लिए 26/25। क्लियर। और यह मान जो है 17,576 की क्या इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिवर्ष 4% प्रतिवर्ष की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तब इतना आया है। तो वही इसमें क्या कर दिए, हम गुणा कर दिए, अब इन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, यदि हम इसका तीनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17,576। 26 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 17,576। यदि इसका गुणा करेंगे 15,625 इंटू बराबर कितना, 17,576 हो जाएगा। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर जब इस तरफ जाएगा देखिए तो हो जाएगा 15,625। इतना जनसंख्या है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। इस टाइप क्वेश्चन हम लगाते हैं जब आपके, ध्यान देना, जब आपके पूर्व जनसंख्या पूछे, क्या पूछे, पूर्व जनसंख्या पूछे, तो पूर्व जनसंख्या में क्या करते हैं, कमी या वृद्धि जितने वर्ष को होता है आप ये निकाल करके रख देंगे, बाकी जो वर्तमान जनसंख्या रहेगा उसे इक्वल करके आप गणना करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अब हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है ना, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या आपका 1,85,220 है, तो 3 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या क्या थी। 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी x थी, क्या थी, x। अब इसमें x में प्रतिवर्ष 5% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आप क्या करेंगे, 5/100, 5 एक कम 5, 20 पंचे 100, 1/20 हो जाएगा। अब वृद्धि का अनुपात इसका हो जाएगा कितना, 21/20 है ना, तो प्रतिवर्ष 21/20 बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे, 21/20 इंटू 21 कितना, 20 इंटू 21/20 बराबर कितना, 1,85,220 है ना। अब ध्यान देना, यदि आप क्या करें, x इंटू और इसका गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 9261, कितना, 9261 हो जाएगा। और इसका गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 800, कितना, 800 बराबर कितना आपको हो जाएगा, ये 1,85,220। यदि इसका इसमें भाग करेंगे तो आपका 2 बार जाएगा, कितना बार, 2 बार। तो देखिए 2 बार जाएगा तो x बराबर 8 दूनी 16, ये 3 जीरो है, 1 जीरो उतर जाएगा, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर, इतना आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका। एक बार मेथड आप समझ लीजिए बस। देखिए वर्तमान जो पूर्व जनसंख्या 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी उसे हम x मान लिए, और इसी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्लियर। तो देखिए 5% का मतलब हुआ 1/20, वृद्धि का अनुपात 21 कितना, 20, और जो आपका कमी की अनुपात होती है वो कितना, 19/20 है। तो वृद्धि है तो हम वृद्धि के 21 क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे, क्योंकि आपको जो सारणी बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें, इस जनसंख्या में इसका मतलब पहला वर्ष, इसका मतलब दूसरा वर्ष, इसका मतलब तीसरा वर्ष, ये जो है इक्वल होगा इसके बराबर, है ना। तो देखिए अब इसका गुणा करा दिए तो आपके 3 बार गुणा कराएंगे 21 का, तो हो जाएगा 9261। तो देखिए 9261 से हम 2 बार में से काट दिए तो आपको बचा कितना, 20, है ना। तो देखिए 20 बार में काटे तो आपका 20 बचेगा। तो देखिए 8 दूनी 16, 3 जीरो यहाँ से है, 1 जीरो यहाँ से लेंगे तो आपको 4 जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा तेज़ी से आपको हल करना पड़ेगा, आपका जो ये गणना है, कैलकुलेशन है, आप थोड़ा तेज़ी से करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हल हो सकता है। ठीक। देखिए अब देखो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा था, अब पहले की जनसंख्या पूछता था, अब बाद की जनसंख्या प्रश्न करवाएंगे। ठीक, ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन आपका है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है। देखिए कोई गांव की जनसंख्या है, प्रतिवर्ष 20% क्या कर रही है, घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी,
तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, मतलब कि इस समय क्या है जनसंख्या। ध्यान देना, आपको 2 वर्ष पहले के पूछा है, 2 वर्ष पहले, अभी तक जो क्वेश्चन आपको पूछे थे 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहे थे, अब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी है, वर्तमान जनसंख्या पूछा जा रहा है, तब आप क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, जो इस टाइप क्वेश्चन आप हल करेंगे तो देखिए आपका जी ये क्वेश्चन है, कैसा है, वर्तमान जनसंख्या है, तो सॉरी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है। अब इसमें 2% क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है। 20% का मतलब ये हुआ आपका 1/5 कितना, 5, 1/5 है ना, 1/5। तो कमी का देखो, वृद्धि की बात करेगा 6/5 हो जाएगा, कमी का बात करेगा तो कितना आपको होगा, 4/5 कितना, 5। क्लियर, ये कमी को दर्शाएगा। तो 2 वर्ष, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 वर्ष कमी कर देंगे, 2 वर्ष कमी कर, देखो वर्तमान जनसंख्या हम मान लेते हैं क्या है, x है ना। यदि इसमें क्या करते हैं हम, इसमें 10,000 में 2 वर्ष की कमी कर दें, देखो पहले वर्ष कितना कमी हो रही है, देखो इस जनसंख्या में कमी हो रही है ना, तो इसमें हम कमी करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। देखिए इस जनसंख्या को, वर्तमान जनसंख्या जो है उसे हम मान लिए हैं क्या है, x है, और ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में 20% क्या हो रही है, घट रही है। तो कितना हो जाएगा आपका 4/5, 4/ कितना, 5। क्लियर, ये हो जाएगा आपका। यदि इसे क्या करेंगे, 25 अगर भाग करेंगे तो आपका 400 बार जाएगा, कितना, 400 बार, 400 इंटू कितना, 4 इंटू 4 को अगर गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 6400। बहुत सरल है, बहुत सरल है। हमेशा ध्यान देना, हमें इसका गुणा किस में करना है। अगर आप ये सीख गए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लगेगा, बहुत ही सरल, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या में तो भाई वर्तमान जनसंख्या पूछा है, और जो वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, किस में हो रही है, पूर्व जनसंख्या में, पहले वाली जनसंख्या में। तो पहले वाली जनसंख्या में हम क्या करेंगे, इस कमी कर देंगे। देखो पहले वाली जनसंख्या मतलब कि अब वर्तमान जनसंख्या कितना है, 6400 है। क्यों, कमी होगी तो क्या होगा, कम होगा ना वर्तमान जनसंख्या। अब पहले वाली जनसंख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए कितना आ गया, वर्तमान जनसंख्या 6400 है। अब हम इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या थी। तो हम मान लेते हैं 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है, x है ना। अब 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितने की, ये हम देखेंगे। देखो जो वृद्धि या कमी हो रही है इस पे हो रही है ना, तो हम वृद्धि और कमी किस पे निकालेंगे, 15,625 पे। देखिए 15,625 इंटू 4% की वृद्धि, कितना, 4% की क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। क्लियर, 4% की वृद्धि। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या करना है आपको, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान जनसंख्या इतना हो, 3 वर्ष बाद क्या होगी, मतलब कि वर्तमान जनसंख्या इतना है और इस जनसंख्या में 3 वर्ष प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा है, तो आपकी जो जनसंख्या है कितना हो जाएगी, x का मान हमें पूछा है। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, देखिए आपको ये बहुत सरल है, आप अच्छे से हल कर सकते हैं। तो देखो इसे क्या करेंगे हम, इसमें वृद्धि हो रहा है तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25। तो वृद्धि के लिए 25 बटे कितना, 26। तो आप करेंगे कितना, 26/25 इंटू 26 बटे कितना, 25 इंटू 26 बटे कितना, 25, क्योंकि 3 वर्ष के लिए पूछा है। अब इसे ध्यान देना, x बराबर, अब इसे पूरा काट सकते हैं, आपको कितना जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो तीनों को गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 17,576। तो बहुत सरल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इतना तरीका जाने, क्योंकि 25 का अगर 25 का जो घन होता है, 25 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 15,625 हो जाएगा, तो ये पूरे से पूरा कट जाएगा। और 26 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे 17,576 होगा। क्लियर, इतना आप ध्यान देना, क्योंकि अब 3 वर्ष बाद पूछा है। तो देखिए जो वृद्धि या कमी हो रहा है, हमेशा ध्यान देना, आपको ये देखना है कि किसमें वृद्धि या कमी, वर्तमान जनसंख्या में या पूर्व जनसंख्या में। जिसमें कमी या वृद्धि होती है उसी में आपको कमी या वृद्धि क्या करना है, गुणा करना है। बाकी आंसर आपको बहुत ही सरल तरीके से निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 15,625 में 4% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही थी, तो हम 15,625 में हम गुणा कर दिए, तो आपका ये आंसर आ गया।
3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या मान लिए हम, x मान लिए। अब ये देखो, अब हम टाइप जो है आपके क्वेश्चन के चेंज कर देते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके इस तरीके से जाए, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% क्या करता है, घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये हो तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। हम मान लेते हैं 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना है, x है। कितना है, x हमें निकालना है। यह इक्वल होगा किसके, 50,000 के। कब, जब 10% क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, है ना। 10% के दर से प्रतिवर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे 2 वर्ष के लिए। तो 50,000 इंटू, अब देखिए 10% का मतलब ये हुआ घट रहा है, 1/10, घटने का मतलब 9/10, बढ़ता तो 11 क्या करते हैं, 10 का गुणा करते। तो 9/10 इंटू 9 कितना, 10। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 500 इंटू 9 9 81। यदि इसका गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा, देखो 5 00 हो जाएगा, 5 1 5 5 5 8 40। तो आपका इतना आ जाएगा, इतना रुपए जो है आपके 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य घट करके इतना हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए 2 वर्ष बाद का ये मूल्य है, इस तरीके से आपको निकालते हैं। अब और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। देखो दोस्तों, किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से घटता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना रुपए हो तो 3 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य कितना था। तो आप देखिए, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो हमारे 3 वर्ष पहले उसका जो मूल्य है इतना है। क्लियर। अब इसके जो देखो 3 वर्ष पहले का मूल्य इतना है, अब इसमें 5% की दर से जो संपत्ति है क्या कर रही है, घट रही है। तो इसका मतलब आपको हो जाएगा 19 कितना, 20 इंटू 19/20, 19/20, है ना। इक्वल होगा किसके बराबर, इस इक्वल हो जाएगा इसके बराबर, है ना। यदि इसको हम भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा, कितना, 6 बार में जाएगा। तो x बराबर आपको हो जाएगा, देखो इंटू 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 800 8000 इन बराबर कितना, 6 हो जाएगा। अब आप 3 गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 6 48, है ना। तो 48,000 आपका 48,000 पूर्व जनसंख्या जो थी आपकी, सॉरी पूर्व जो मूल्य था, पहले का जब मूल्य था 48,000 था। कितना, 48,000। क्लियर। अच्छा, इसमें हम इसलिए किए क्योंकि ये क्या कर रहा है, 3 वर्ष पहले की संपत्ति पूछ रहा है। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या में 5% की क्या हो रही है, घट रहा है ना। इसलिए हम इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए, इक्वल इसके बराबर, है ना। तो 3 वर्ष पहले इतना था। यदि इसमें 48,000 में यदि 5% की दर से 5% की दर से यदि 3 वर्ष घटाएंगे तो आपका इतना आएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, अब इस पे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% से बढ़े एवं महिलाओं की संख्या 10% की वृद्धि हो। ध्यान देना, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, उसमें पुरुषों की जनसंख्या जो है, पुरुषों की जनसंख्या प्रतिवर्ष 6% की वृद्धि होती है पुरुषों की जनसंख्या में, और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। क्लियर। तो जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो क्या होती है जनसंख्या, कितना, 8600 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान देना, इसमें कितना अधिक है, अधिक कितना है, 8600 माइनस कितना, 800, कितना बड़ा है, 600 बड़ा है ना। इसी देखो 2% दिया है, महिलाओं और पुरुषों की प्रतिशत दिया है। अब इसमें जो 600 है, 600 में महिला और पुरुष दोनों भी हैं, और इसमें भी क्या है, 8,000 में भी महिला पुरुष दोनों हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब कितना प्रतिशत महिलाओं की वृद्धि, कितना मतलब कि दोनों, ये तो अलग अलग बढ़ रहा है ना। ये देखो 6% और 10% अलग अलग बढ़ रहा है। यदि हम देखिए औसत प्रतिशत, औसत प्रतिशत मतलब दोनों को मिला दे, महिला और पुरुष दोनों को मिला दे, तब उसका औसत प्रतिशत क्या है। तो देखिए इस तरीके से औसत प्रतिशत जो आप निकालते हैं, औसत प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अब ये 6,000 जितना बड़ा है ना, आपका जनसंख्या कितना है पूरा 8,000 इंटू कितना 100,
00 से 00 कैंसिल, तो देखो इसका इसमें भाग करेंगे तो आपका जाएगा 7.5 बार जाएगा, कितना 7.5। इस तरीके से महिलाओं और पुरुषों की औसत प्रतिशत निकालेंगे। देखो आप क्या करेंगे, सवाल हल कैसे करेंगे ये देखना। ये आपका पुरुष है, लिख लेंगे, एलिगेशन थोड़ा हम इसमें मिक्स करेंगे, ठीक ना। देखो मिश्रण द्वारा, आइए क्या है आपका महिला है ना। तो ध्यान देना, पुरुष कितना बढ़ रहे हैं 6% की दर से, महिला कितना प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं 10% की दर से, ठीक ना। और ये औसत प्रतिशत कितना है 7.5। देखो अब ये देखो हम निकाल लेंगे अनुपात, तो यहाँ आपका अनुपात आ जाएगा, यहाँ देखिए आ जाएगा आपका 2.5, यहाँ 1.5 आ जाए, क्लियर। इसका अगर अनुपात निकाले, देखिए दशमलव बराबर बराबर कैंसिल हो जाएगा, 5 25 अपन 3 15, 5:3 के अनुपात में इसका क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। अब देखो इसमें नियम क्या है, हमें महिला की संख्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या ने, तो देखिए महिलाओं की संख्या आप निकालें कैसे। महिलाओं की संख्या बहुत ही सरल है, आप क्या करेंगे, एक कुल संख्या जनसंख्या कितना है आपका 8000 बटे ये कितना कर देंगे 5 3 8, ये अनुपात जोड़ देंगे तो महिला का अनुपात कितना है 3 है ना। अब इससे कैंसिल कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 1000, तो कितना आपका 3000 जो है महिलाओं की संख्या हो गई, कितना इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आपका अनुपातिक विधि होता है, क्लियर। ये अनुपात जोड़ लेते हैं, जिसका मान पूछता है उसी को हम यहाँ गुणा कर देते हैं, क्लियर। अब देखिए 3000 महिलाएं हैं, तो देखो पुरुष की संख्या कितना होगी 5000 होगी, इस तरीके से निकाल लेंगे। चलो इस पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम। देखो क्वेश्चन है आपका, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 10% तथा महिला की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई। जो पुरुष की जनसंख्या में 10% और महिला की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है, लेकिन कुल जनसंख्या में जो औसत प्रतिशत है जनसंख्या की, जो महिला और पुरुष की मिलाकर जो औसत प्रतिशत है वो कितना है 9% वृद्धि हुई, ठीक। उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, तो ध्यान देना आप ऐसे लिखेंगे पुरुष है ना, और ये क्या है महिला, क्योंकि आप जानते हैं पुरुष और महिला दोनों में क्या है, पुरुष और महिला दोनों में वृद्धि हो रही है। पुरुष और महिला की जो ये औसत प्रतिशत है, इसमें क्या देखो पुरुष की जनसंख्या में 10% और महिला के 8%, तो देखो पुरुष और महिला के एक वर्ष में अगर 10 और 8% से वृद्धि हो रही है, तो अगर औसत प्रतिशत निकाले दोनों का, पुरुष और महिला के एक औसत प्रतिशत निकाले तो उसमें वृद्धि आएगी। कितना वृद्धि आई है 9% की दर से वृद्धि हो रही है। पुरुष और महिला के अगर औसत प्रतिशत निकाले तो 9% की दर से क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, क्लियर, औसत प्रतिशत में। तो आप क्या करेंगे, ये 10 है, ये क्या है 8 है, ये कितना 9 है। अब अनुपात निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा, क्लियर। अब इसमें पुरुष का पूछा है, पुरुष की जनसंख्या पूछी, बहुत ही सरल है ना। पुरुष की जनसंख्या, ठीक ना, पुरुष की जनसंख्या आप क्या करेंगे, कुल जनसंख्या लिखेंगे, अनुपातिक योग करेंगे, इनटू पुरुष क्या है 1, गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8, तो कितना आपका आ गया 4000 आपका आ जाएगा, कितना 4000 पुरुष की जनसंख्या है और 4000 महिला की जनसंख्या है, ठीक। तो ध्यान देना, अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आप सभी को मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रतिशत में। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देखो दोस्तों बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाना, ताकि सबसे पहले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।